हेलो एवरीवन, टू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में आचार संहिता लग गई है। कितनी वीडियो में हमने बात की है भाई विरोधा उपचुनाव कि विरोधा उपचुनाव होगा, ठीक है। तो आज वो डेट आ गई है, यानी विरोधा उपचुनाव के कारण जो आचार संहिता है वो लग गई है। 3 नवंबर को वहाँ विरोधा उपचुनाव होना है और 10 नवंबर को इसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। इस कारण हरियाणा में आचार संहिता लग गई है। और जब भी आचार संहिता लगती है, बच्चों के मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है, कि भय उत्पन्न हो जाता है कि अब हमारा क्या होगा। क्योंकि जैसे ग्रुप डी वेटिंग के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट आए, तो ऐसी कई वेटिंग लिस्ट भी हैं जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, कई डीवी के लिए कि भी हमारा डीवी होगा, ठीक है। किसी की जो आंसर की आनी है वो भी है। तो ये सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है। जैसे ALM का भी ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो आगे फिर डीवी के लिए वो चाह रहे हैं डीवी के लिए आए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर पैदा हो जाता है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आचार संहिता का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। यदि सरकार चाहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता यदि सरकार अपनी पे आए, ठीक है। आपने जींद चुनाव में देखा होगा कि रिजल्ट निकाल दिया था और चोरी चोरी चुपके नियुक्ति भी हो रही थी कहीं कहीं। तो लेकिन फिर इतना रिस्क कोई नहीं लेता। ये सच है कि जो अब एग्ज़ाम है और जो फाइनल रिजल्ट है वो बड़ा मुश्किल है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार इतना रिस्क नहीं लेती। लेकिन जहाँ तक डीवी की बात है, आंसर की किसी की आनी बाकी है, तो ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी प्रोसेस में। डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम है, जो फाइनल एग्ज़ाम है और जो रिज़ल्ट है, आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इस टाइम वो बड़ा मुश्किल है रिज़ल्ट घोषित करना। लेकिन आपने जींद के जो उपचुनाव है, जो चुनाव हुआ था, उस टाइम आपने देखा भी होगा कि कई बार अखबारों में आती थी कि भाई इसके लिए इलेक्शन कमीशन से अनुमति ली है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन से अनुमति ली है। तो हाँ, ये सरकार का ही सिस्टम होता है सारा। एक बार होता है भी इलेक्शन कमीशन से हमने पूछ लिया इस चीज़ के बारे में, तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन से पूछ के ऐसा सरकार चाहे तो कर सकती है, अपने पक्ष में सारे सिस्टम को वो कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना बड़ा रिस्क सरकार बिल्कुल भी नहीं लेती कि भी वो फाइनल रिजल्ट निकाल दे। और लेकिन यदि कुछ वैकेंसी जो कोर्ट में है वो बिल्कुल हो सकती हैं। जो भी वैकेंसी कोर्ट में है और कोर्ट ने बताया है इसके बारे में, तो कोर्ट की तरफ से फिर इलेक्शन कमीशन में वो एफिडेविट देना पड़ता है और उन वैकेंसीज़ को पूरा किया जा सकता है। तो जो वेटिंग डीवी आंसर की ऐसी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत। लेकिन हो सकता है जो वेटिंग लिस्ट वगैरह है उनका थोड़ा बच्चों का इंतज़ार थोड़ा और बढ़ सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।